8. आज हम लोग वाला एपिसोड कर रहे थे असाइलम वाला। तो असाइलम वाले एपिसोड में आपने एक आई थिंक अपने मोहल्ले के किसी केस के बारे में जिक्र किया था जो एक तरीके की चलती हुई पनौती हो गया था। मतलब वो जाता था और लोग वहां पे कई बार ऐसा हुआ कि लोग मर गए जी। इससे मुझे एक चीज याद आई थी कि हमारे गांव में एक चीज हुआ करती थी। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी दादी कुछ ऐसे कैरेक्टर थे हमारे गांव में जो थोड़े बदनाम टाइप के थे, आंटियां स्पेशली, पर शायद उनके कोई बच्चा नहीं था तो प्रॉब्ली ये एक रीजन था, उनको लोग ऐसा डायन चुड़ैल टाइप का समझते थे। और एक बार की क्या हुआ कि मैं बस गर्मियों की छुट्टी में गया तो वहां पे मैं खेल रहा था और अचानक से बहुत जोर से आवाज आने लग गई बर्तनों के गिरने की। तो मैं भाग के गया तो हमारे बगल वाले घर में एक नहीं तो 10-12 साल की एक लड़की थी। वो बहुत जोर से सामान पटक रही है वहां पे, एक जो तांबे वाला मटका होता है, तांबे वाला मटका उठा के पटक रही है, मम्मी को मार रही है, अपने सबको दौड़ा के घेर रही है। तो जब मैंने अपनी दादी से पूछा कि दादी क्या चल रहा है पे, मतलब, तो दादी ने बोला यार ये वो एक जो थी, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, डायन बोलते थे उन लोग के, तो डायन की नजर पकड़ ली है। तो उन्होंने ये चीज बोली। अभी डाउन द लाइन जब हम लोगों ने ये पैरानॉर्मल वगैरह पॉडकास्ट किया, आई जस्ट थॉट अबाउट दैट, तो मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि आई थिंक वो बात पोजीशन ही करना चाह रही थी, वहां कहना चाह रही थी कुछ पोजीशन हुआ, लेकिन क्या पोजीशन मात्र किसी के नजर लगा देने से हो सकता है जो, या बुरी नजर से पोजीशन भी हो सकता है? ये बात मुझे कुछ लाइक जमी नहीं। तो आई थॉट कि आपसे पूछते कि आपकी इसमें क्या राय है, क्या इज इट लाइक ए पॉसिबिलिटी कि ये भी हो सकता है? नजर से पोजीशन, ये टॉपिक तो अच्छा है पर ये हो सकता है। ओके। जहां तक मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपने कभी कोई ऐसा केस हैंडल किया है नजर की? इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है। अगर कोई नजर लगा रहा है, उदाहरण के तौर पे 2 सिनेरियो बताता हूँ। एक जहां पर वो पर्सन खुद एक तांत्रिक हो, ठीक है, जो नजर लगा रहा है, ओके, तो पोजीशन हो सकता है, मान सकते हैं। एक और सिचुएशन आती है जहां पर वो पर्सन तांत्रिक ना हो, ओके, पर वो किसी तांत्रिक को जानता हो और उस तांत्रिक ने उससे ऐसा बोला हो कि तुम नजर लगाओ, ठीक है। 2 सिचुएशन हो गई। एक और सिचुएशन है जहां पर ना तांत्रिक उसको जानता हो, वो इंसान एकदम नॉर्मल हो और नजर लगाए और पोजीशन हो जाए। इस केस में मोस्टली क्या होता है कि जब कोई इंसान ऐसे नजर लगाता है तो सामने वाला, उसकी विल पावर कमजोर होती है कैसे भी करके, और उसके घर में या उसके घर के आसपास यदि कोई ऐसी ऊर्जाएं घूम रही होंगी जिन्हें ऐसा शरीर चाहिए होगा जिसकी विल पावर कमजोर हो, वो उनको पोजेस कर लेंगी ऑटोमेटिक। तो इस ऐसे में किसी की गलती नहीं होगी, क्योंकि उसने तो नजर, अब क्या है, नजर तो मोस्टली सब लगाते हैं राहुल, ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं कि कोई नजर ना लगाता हो। पर नजर लगाने का क्या एक पर्पस भी हो सकता है? मेरे कहने का मतलब, उदाहरण के तौर पे कुछ बताइए। उदाहरण के तौर पे इसी केस जो मैंने आपको बताया है, तो क्या जो सो कॉल्ड जो डायन थी वहां पे, तो उसने क्या इस इंटेंशन के साथ नजर लगाई कि मैं उसको पोजेस कर लूंगी लड़की को? हाँ, वो इंटेंशनली भी किया जा सकता है। पोजेस कर लूंगी ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये किया जा सकता है कि नजर लगाई जाए और ये हो जाए भैया इसका सत्यानाश हो जाए। आप समझ रहे हो कि मतलब भगवान करे इसको कोई आत्मा जकड़ ले। आपने इस तरह की नजर कभी नहीं सुनी होगी, मैंने सुनी है। गाँव में ऐसा बोलते हैं कि भगवान करे इसके ऊपर कोई प्रेत आ जाए। अच्छा। और आ जाता है, और आ भी जाता है। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि जिसने नजर लगाई है वो कोई तांत्रिक है या फिर कोई प्रेत आत्मा वाली कोई बंदी है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने बस लगा दी नजर, और नजर लगा दी है मतलब व्हेन यू वैल्यू सम वर्ड्स ना, तुमने उन वर्ड्स को वैल्यू दे दी है, उस ऊर्जा को, यदि वो आसपास है। इसमें एक मैटर ये भी करता है कि उस तरह की ऊर्जाएं तुम्हारे आसपास होनी भी चाहिए। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? जैसे ऊर्जा की बात हो रही है, हम किसी शमशान के बाहर खड़े हैं जी, ऐसे आप मान लो, या किसी ऐसे घर में खड़े हैं जहाँ पर किसी ऐसी लड़की की मौत हुई है जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है या कुछ बहुत ज्यादा ऐसी रहती होगी। तो जब वहां पर ऐसे लड़कियों की मौत होती है, वहां पर बहस हो रही, मान लो कोई थर्ड पर्सन की, मतलब 2 नए लोग हैं जिनकी बहस हो रही है। ओके। और उस बहस में उसने बोल दिया कि जा तुमको भूत लिपट जाए, ऐसा कहते हैं। बद्दुआ टाइप की दे दिया, पैसे बोला, बद्दुआ टाइप की दे दी। तो उस वक्त वहां पर जो एनर्जीज होंगी, जो नेगेटिव एनर्जीज होंगी, जो नेगेटिव ऑरा होगा, वो वहां पर हेल्प करेगा उस इंसान की जिसने बद्दुआ दी है, और उस पर लगेगा जिस पर दी गई है। वहां की जो एनर्जीज होंगी उसकी विल पावर कमजोर करके उसे पॉजेस कर लेंगी हर हालत में। नहीं, पर क्या ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बोल कौन रहा है? मतलब क्या वो कोई तांत्रिक किस्म का है या कोई आम इंसान है? कोई अगर आम इंसान बोले तो भी ऐसी पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की? आम इंसान बोले तो पॉसिबिलिटी है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। ये तो अब डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, आसपास के वातावरण पे बहुत निर्भर करता है। मतलब कि वो किस वातावरण में बोल रहा है, कितनी इंटेंसिटी, जैसे जो हम लोगों ने मंत्र साधना वाले एपिसोड में किया था कि आपकी इंटेंसिटी कितनी वो मैटर कर सकता है। आप एक साधक नहीं है तो भी आप एंटिटीज को वहीं खड़े खड़े दरवाजे पर रोक सकते हैं। मैंने ऐसे साधकों को देखा है
जो शमशान में खड़े हैं और उनका एक कुटिया बनी छोटी सी, उन्होंने बोल दिया वहीं खड़े रहना, आना मत अंदर। तो लेजिट मुझे एहसास हुआ है कि एंटिटीज वहीं रुक गई हैं ऐसा करके। तो शब्दों में ताकत तो होती है, ये तो मैं मानता हूं। शब्दों का उच्चारण कर रहा है उसमें भी। मैं इसमें जो आपने जैसे एक बात बोली, मुझे बड़ी फनी चीज याद आई। हमारे एक चीज और बोली जाती थी और ये बहुत वियर्ड है, लेकिन नाउ इट काइंड ऑफ मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हमारे कहा जाता था कि जब भी हम लोग किसी कसाई बाड़े से गुजरते थे, ठीक है, तो कसाई पट्टे के बाहर जाते हुए बच्चे और औरतें, और खास तौर पे वो औरतें जो कि प्रेग्नेंट है, अपनी नजर नीचे कर लें और एकदम सीधे जाए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना था कि जो कसाई होते हैं, कसाईयों की नजर जो है बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कसाई को लेकर के भी कोई ऐसा, ये एक चीज, अब ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब हम तो इसे मजाक के तौर पे लेते थे, लेकिन नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, तो उनका आई थिंक लॉजिक ये था कि कसाईयों की तो बहुत सही चीज मानी नहीं जाती हम लोग के यहाँ। दूसरी चीज ये कि माना ये जाता था क्योंकि इतने विभत्स उसमें रहते हैं, तो आई थिंक आई गेस लाइक लॉजिक यही होगा। तो उनका जो एक इंटेंसिटी होती है हिकारत करने की, उसकी वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब आप कभी कसाईयों को ज्यादा ऐसा हंसते वस्ते नहीं देखेंगे अपने काम करते के दौरान या ऐसा कुछ, तो भी जी जो बड़े इंटेंस टाइप के थे। तो वो एक चीज थी जो हम लोगों की एक चीज बोली जाती थी। हमारे यहाँ बलि का एक सिस्टम होता था, प्रावधान का, कैची मंदिर में आज भी होता है। तो जो बलि करने आता था, वो जो बलि वाला चांडाल बोलोगे आप, जो भी उसको बोलोगे, वो एक अलग गांव से आता था। कभी आप अपने गांव के चांडाल को नहीं बुलाते। क्यों पता नहीं मुझे, इसका रीजन कुछ नहीं पता। दूसरे गांव से किसी को बुलाते थे और उससे गांव की जब भी वो निकलेगा तो गांव की सारी औरतें पर्दा कर, मतलब उसकी नजर आप नहीं डालोगे, क्योंकि मान्यता ये है कि उसकी नजर आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकती है अगर वो चाहे तो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है। तो ये एक आई जस्ट थॉट कि ये शायद वो इतनी सारी लाशों को काटता होगा इस वजह से, इसी वजह से, या फिर मतलब उनके बीच रहता होगा इस वजह से ऐसा हो, क्योंकि वो इतने खून खराब है, उसके लिए जान लेना एकदम वैसा है, खेल जैसा है। तो ऐसा अगर इंसान है तो उसके अंदर एक एम्पैथी नाम की चीज नहीं है। हमें एक दूसरे से बदतमीजी करने में या मारने में क्या चीज रोकती है? हमारे अंदर की खुद की एम्पैथी, करुणा भाव जो एक है। जिस इंसान के अंदर वो भाव नहीं है, तो वो फिर उसके लिए किसी का अहित करना या चाहना कोई बड़ी बात नहीं हो, तो खेल जैसा है, वैसी वाली बात। तो मैं जब मैंने इस चीज को लाइक रियलाइज किया, तो इट काइंड ऑफ मेक सेंस। मतलब साइकोलॉजिकली तो इसका सेंस बनता है। पैरानॉर्मली है कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट तो मतलब आई जस्ट थॉट कि ये मवाद आपसे शेयर करूं, बिकॉज अभी जब से हम पैरानॉर्मल पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद ये जो बातें जो हमारे दादी नानियां बताया करती थी, उनके भी अपने लॉजिक थे। अब वो सही थे, गलत थे, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, लेकिन अगर हम लोग पैरानॉर्मल पॉडकास्ट की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो हम टोटली इसको नकार भी नहीं सकते। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नजर तो खैर पुराने लोगों से अगर आप बात करेंगे, आज भी जो पुराने लोग बैठे रहते हैं, बूढ़े दादी वगैरह, मेरी दादी तो खैर खत्म हो गई, लेकिन उनसे जब मैं बात करता रहता था तो वो बताती थी कि इस औरत की नजर बड़ी खतरनाक है, ये औरत जो है चांडालिन है, वो ऐसे करके बोलती थी बार बार। अब मुझे याद आ रहा है कि ऐसे इस तरह से बोला जाता था। अब चांडालिन है मतलब कि ऐसा है कि अगर उसने बद्दुआ दे दी तो वो लगनी है, 100% लगनी। वैसे ही कुछ। That doesn't mean कि वो तो कोई तंत्र विद्या करती है। That means कि उसकी सुन लेता है भगवान। वही बात ही थी, जरूरी नहीं कि वो अगला तांत्रिक साधनाओं में है, जस्ट दैट कि वो इस किस्म का काम करता है या इस किस्म का उसका नेचर है कि उसकी जो है बदवा लगी। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई थी एक और चीज, जब वो ना एक हमारे जो गाँव है वहाँ पे प्रेग्नेंट औरतों को भभूत वगैरह खिलाई जाती है, तो उसका भी लॉजिक सेम है, कि वो उसको नजर से बचाने के लिए। और हमारे यहाँ क्योंकि जादू टोना किस्म की चीजें बहुत ज्यादा होती थी एक जमाने में, तो बहुत ही ज्यादा, तो इस किस्म के प्रोटेक्शन की चीजें करना बड़ी आम सी बात। कई घरों में ये सब होता था। मतलब मैं छोटा था, मैंने लाइक एक आध बार देखा है कि कई लोग क्या करते थे, घरों के ऊपर नरमुंड वगैरह भी रखते थे। हाँ, वो कौन सा गांव था ये आपका जहाँ नरमुंड रखे जाते थे? गांव मैंने बताया आपको, रानीखेत के आगे। तो हमारा गांव तो भाई बल्कि बड़ा गांव था, ठीक है। तो हमारे आसपास जो छुटभैया गांव थे, अगर मैं कभी जाता था वहां पे, तो एक आध बार मैंने देखी थी चीज की। कुछ ऐसे घर थे जो बहुत ज्यादा ही अलग थलग टाइप के थे। वो अपने घरों के बाहर नरमुंड की माला भी रखते थे, मतलब नरमुंड रखते थे, सॉरी, जैसे आप घोड़े की नाल हम लटकाते हैं वैसे ही टाइप। नरमुंड क्या शो करता था बेसिकली? वही जैसे बुरी नजर वाला कॉन्सेप्ट उनका ये था कि ये बुरी नजर से बचाने का वो है, ब्रह्मास्त्र है ये। जैसे बाकी सब चीजें सब छुटभैया हैं और ये है मेजर न्यूक्लियर बॉम्ब। अजीब है भाई, अलग तांत्रिक गांव था यार ये तो। भाई तो बात ये ना कि अब कोई नजर कैसे लगाएगा जब आपके देखते ही अगर आपकी जो है मतलब आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो नजर तो क्या ही लगाओगे, सर नीचे करोगे, कट लोगे। मुझे पहले डर भी लगता था नजर वाली चीजों से, जो मतलब नजर बट्टू वगैरह होते हैं, उनको देख के पता नहीं क्यों मुझे डर लगता था देख के कि यार ये क्या बना दिया। वो अलग सा दिखता था ना, वो कि असुरों की इमेज बना दी गई एक ब्लैक।
देवताओं की वाइट। तो अगर हम ऐसा नजर बट्टू देखते तो हमें लगता था यार ये क्या है, और हमें तो शनिदेव से डर लगता था पहले। मतलब ये बहुत बचपन की बात है कि मैं अब देख के एकदम से डर जा रहा हूँ कि यार, और शनिदेव जो है वो नजर से बचाते हैं। फिर धीरे धीरे ये समझ में आया, और फिर वो नजर बट्टू एक जो आप बेसिकली ट्रकों के पीछे आप देखते हैं एक असुर का मुंह बनता है। आपने मेरे घर के बाहर भी बना हुआ, अगर अब वो क्या है वो मुझे नहीं पता, अभी तक मुझे आज तक नहीं पता चला। मुझे ऐसा लगता है ना, अगर बड़े कॉमन सेंस की बात करो तो सीन ऐसा है कि सेम चीज बिंदी के लिए भी बोली जाती है। मुझे ऐसा लगता है ना, उसका सिंपल सा आई थिंक एक लॉजिक ये होता है कि जब आप उस डायरेक्शन में देखते हैं तो आपका फोकस पहले उस चीज में जाएगा रादर देन द एंटायर थिंग। तो इससे क्या होगा ना कि आपका इंटेंशन कोई भी होगा, आप डाइवर्ट हो जाओगे। मान लो अगर आपका इंटेंशन खराब हुआ तो आपने देखा तो पहले आपका दिमाग में कहीं अच्छा, आप इसका ये लॉजिक समझते हैं एक तरीके से? मतलब कॉमन सेंस से भी अगर देखें तो पैरानॉर्मल है कि नहीं वो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, लेकिन लॉजिकली भी देखोगे तो एक सेंस ये है ना कि आप फिर आपका फोकस वहां चला जाएगा रादर देन यू नो उस इंसान के ऊपर। मेरे घर के पास ना एक छोटा सा मंदिर है, पीछे ही ये बना हुआ है, और वहाँ पे ये जो आपने घर के बाहर लगा रखा ना एक मतलब एक मुंह लगा रखा है नजर से बचने के लिए, उसने अपने पूरे मंदिर में ये मुंह लगा रखा है और वो बैठा मंदिर में लगा रखा है, पूरे मंदिर में लगा रखा है। छोटा सा मंदिर है, उसने पूरे उसमें लगा रखा है और बोला कि हमारे यहाँ किसी की नजर नहीं लगती। अच्छा। एक मान सकते हैं, दो मान सकते हैं, उसने कम से कम 70-80 लगा रखे होंगे आराम से, पूरे मंदिर में चारों प्रेमाइसेस में लगा रखे हैं उसने। ओके, वियर्ड। ये क्यों लगा रखे हैं ये नहीं पता, ये मुझे आज तक नहीं पता चला। इतना टाइम हो गया पैरानॉर्मल को समझे, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि वो नजर बट्टू लगाए क्यों जाते हैं इतने ज्यादा। इवन जो बुराड़ी केस था उसमें भी 11 नजर बट्टू सामने 11 नजर बट्टू लोग लगाए हुए थे। अब देखिए ना पोजीशन में, जैसे आपने बोला कि पोजीशन में क्या जरूरी होता है कि नजर, तो हाँ नजर तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट करती है, वरना ये बुराड़ी केस में ऐसे नजर बट्टू सामने आते नहीं, जहां तक मुझे लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं अर्शुनो कि ऐसे नॉर्मल उसमें जो नजर से लगती है, ठीक है, उसमें जो टोटके बताए जाते हैं ये कि ना एक मिर्च को लेके जला दो, ये वो चप्पल से उसको मार दो, क्या इसके अलावा भी और कोई तरीके हैं यू नो जो आप नजर से लगने के बाद कुछ ऐसा कर सके? नजर से बचने के लिए हाँ, देयर आर मल्टीपल वेज नजर से बचने के लिए जो करा जा सकता है। जैसे आपके घर में यदि कोई जानवर होगा तो ऐसा कहते हैं कि वो नजर अपने ऊपर ले लेता है सबसे पहले। हाँ, बिल्ली भी ले लेती, कुत्ता भी ले लेता है। बिल्ली लेती होगी, मुझे डाउट है, बिल्ली का तो अपना स्वैग रहता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि कोई भी जानवर होता है, यदि उसके घर में, जिस घर में वो वास कर रहा है, उस घर में यदि कोई आपदा आने वाली होती है तो सबसे पहले वो आपदा उसके ऊपर आती है, उस जानवर के ऊपर, उस जानवर के ऊपर। तो मतलब उस जानवर की तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वो लोग सेंसिटिव पहले होते हैं इन चीजों को लेकर। यदि आपके ऊपर कोई तंत्र कर रहा है, काला जादू कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो सबसे पहला असर इनके ऊपर होगा रादर देन आपके ऊपर। आप उससे सचेत हो सकते हो कि इसको हो रहा है या ऐसा करके, तो क्या होता है फिर आप उसको डॉक्टर की तरफ लेके जाते हो, फिर जो डाइवर्ट हो जाते हो पूरी तरह से, तो आपकी ऊर्जा पूरी उस डॉग में या पूरी उस जानवर में विद्यमान होती है, तो आपके ऊपर जो चीजें होने वाली होती है बुरी, वो भी नहीं, वो डाइवर्ट हो जाती है, वो भी डाइवर्ट हो जाती है। तो ये सिंपल लॉजिक है पोजीशन और नजर का।